गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैंने आपसे कहा था एक बधाई पत्र सीखोगे आप। तो मान लीजिए ऐसे आ गया, आपको अपने छोटे भाई को पत्र लिखकर उसे कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने की बधाई भेजो। इसी मैटर को कैसे चेंज करा जा सकता है? इसको विषय कहते हैं ना, ये विषय होता है। मैटर माने विषय। छोटे भाई को कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए बधाई पत्र लिखो, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले लिखोगे परीक्षा भवन, फिर आप लिखोगे क ख ग लिख दो, देहरादून। उसके बाद आप करेंगे डेट, तारीख डालेंगे, जो भी तारीख होगी, है ना। दिनांक शब्द नहीं लिखना है, दिनांक लिखनी है जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं। फिर आप लिखेंगे उस भाई का जो भी नाम हो। नहीं है नाम, भाई नहीं है तो काल्पनिक रख लीजिए अपनी इच्छा से। मैंने क्या कहा था, जो छोटा होता है उसके लिए प्रिय लगाते हैं। प्रिय मुकेश, ये मैंने काल्पनिक नाम रखा, प्रिय मुकेश। शुभ आशीष, छोटा है ना आपसे, आप उसको आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे? शुभ आशीष। फिर वही पंक्तियाँ लिख दीजिए। आशा है कि तुम, बता रखा मैंने आपको, आशा है कि तुम ईश्वर की कृपा से कुशल पूर्वक होंगे। मैं भी यहाँ ईश्वर की दया से कुशल हूँ। कल ही तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर मन प्रसन्नता से भर गया कि तुम्हारे इस बार की परीक्षा में तुमने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तुम्हारे हर विषय में बहुत अच्छे अंक आए। ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि तुम मेहनत और लगन से अपनी पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तुम खेलों में अत्यधिक भाग लेते थे, लेकिन तुमने खेलना छोड़ दिया और तुमने थोड़े समय में अत्यधिक मेहनत के बल पर प्रथम स्थान प्राप्त करके अपनी योग्यता को सिद्ध कर दिया। खेलना भी जरूरी है, लेकिन तुमने खेल को किनारे रखकर अपनी मेहनत और लगन के बल पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। तुम्हारी इस उपलब्धि से, उपलब्धि कहते हैं जब ऐसी चीज़ होती है ना, प्राप्ति, तुम्हारी इस उपलब्धि जो भी तुमने प्राप्त किया, तुम्हारी इस उपलब्धि से पूरा परिवार प्रसन्न है और गौरवान्वित है। गौरवान्वित माने गर्व हो रहा है सबको कि तुम हमारे परिवार में उत्पन्न हुए, हमारे परिवार का नाम रोशन कर रहे हो। तो गौरवान्वित मुश्किल है आपके लिए, बट सीखो। गौरवान्वित, तुमने, तुम्हारी इस उपलब्धि से पूरा परिवार गौरवान्वित है। सभी तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और घर के सभी लोग प्रसन्न हैं और तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारी इस सफलता पर मेरी तरफ से और परिवार वालों की तरफ से तुम्हें हार्दिक शुभकामनाएं, या मैं इस पत्र के माध्यम से तुम्हें हार्दिक शुभकामनाएं भेज रहा हूँ। हार्दिक शुभकामनाओं का क्या मतलब है? बधाई तो भेज रहे हैं आप दिल से। एक तो होता है ना बाहर से बोल दिया, आइए चाय पी के जाइएगा, एक आपने दिल से बोला। तो ऐसी हार्दिक शुभकामनाएं, अच्छे शब्द सीखो। मैं इस पत्र के माध्यम से तुम्हें हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तुम्हारा
तुम्हारे आने की प्रतीक्षा में या तुम्हारी प्रतीक्षा में आप वे इंतज़ार कर रहे हैं, उसकी आने वाला है घर। तो आप लिख सकते हो तुम्हारी प्रतीक्षा में। आप पत्र क्या मंगाओगे, अब तो आप उसके इंतज़ार करेंगे। तुम्हारी प्रतीक्षा में तुम्हारा बड़ा भाई। अब बड़े हैं ना तो उसको समझा के ही तो लिखोगे। तुम्हारा बड़ा भाई, और नाम नहीं लिखना है, क ख ग। है कुछ नहीं, बदलाव कुछ नहीं है, थोड़ा सा आना चाहिए आपको। शुभ आशीष, या मैंने आपको क्या बताया था, सस्नेह, ऐसी कुछ बताया था मैंने आपको, या ढेर सारा प्यार, इस तरह से आप लिख सकते हो। छोटा है आपसे, कोई भी छोटा हो ऐसे कर सकते हैं। ये अच्छा शब्द है, शुभ आशीष, आशीर्वाद दे रहे हैं आप मुझे। तो तुम्हारा बड़ा भाई ऐसे करके कर सकते हैं। कोई भी बधाई आए किसी को भेजने के लिए, बड़े को भेजनी है आपको तो आप उसी ढंग से लिखेंगे। ये तो छोटा है आपसे, उसने इतनी मेहनत की है, उसको और प्रोत्साहित करना चाहिए, तो और अच्छे अंक लाए आगे आने वाली परीक्षाओं में। तो आपको इस तरह से प्रोत्साहित करना है। मतलब छोटे को तो आप ऐसे ही बोलोगे ना, ठीक है ना। और तुम्हारी इंतज़ार हो रही है घर में, सब प्रसन्न हैं तुम्हारे अंकों से, क्योंकि प्रथम श्रेणी के अंक लाना इतना आसान भी नहीं होता है। तो तुमने इसके लिए मेहनत की होगी, अपनी खेल को तुमने त्याग कर तुमने पढ़ाई की, उसके लिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि चलो तुमने अपने घर वालों का नाम रोशन किया। तुम्हारी इस उपलब्धि से पूरा परिवार गौरवान्वित है, खूब खुशी हो रही है, सब गर्व से भरे हुए हैं। और मैं तुम्हें इस उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं भेज रहा हूँ, ऐसे भी कर सकते हो। मैं तुम्हें इस उपलक्ष्य में, किसके उपलक्ष्य में, जो उसने उपलब्धि प्राप्त की, ये उपलब्धि हुई है ना उसकी। मैं तुम्हें इस उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं अपनी तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं भेज रहा हूँ। तुम्हारी परीक्षा में तुम्हारा बड़ा भाई लड़कियां कर देंगी, तुम्हारी बड़ी बहन नाम कोई भी रख दीजिए, ये नहीं कहना मेरा भाई नहीं है मैं क्या करूँ। आप नाम कोई भी लिख दो जो आपके दिमाग में आए, काल्पनिक नाम रख लो, सोचा हुआ नाम कोई भी, आपके दोस्त हैं, इतने लोगों से मिलते हैं, आप किसी का भी नाम लिख दो। बच्चे कहते हैं मेरा तो भाई नहीं, ऐसे नहीं लिखना, प्रिय छोटे भाई, नाम नहीं है उसका। हर व्यक्ति नाम से जाना जाता है ना। नाम इसलिए रखते हैं, नहीं तो सब क्या करते क्लास में, जैसे नाम होते हैं आपके, जब तक नाम नहीं पता तब तो चलो अरे सुनो तुम बताओ, चलो नाम नहीं पता इसलिए ऐसे बोला। नाम पता है तो नाम लेके बोला जाएगा ना, नहीं तो क्या करते लोग, ये लड़के तुम बताओ, लड़की तुम बताओ, ऐसे नहीं। नाम होता है, नाम से परिचित होते हैं हम। तो नाम अपना काल्पनिक रखो, ये नहीं कहना मेरा भाई नहीं है कि मैं कह लूँ। भाई भाई का मत लिखा करो, ये दादा होते हैं वहाँ के गली मोहल्ले के दादा, भाई है ना। प्रिय भाई नहीं, प्रिय कोई नाम रख लीजिए अपनी तरफ से।